अच्छा, शराब इतना बड़ा पनौती है कि छत्तीसगढ़ में सरकार बदल जाता है, झारखंड में अगर किसी मंत्री के पास अगर वो विभाग होता है तो वो दोबारा मंत्री नहीं बन पाता है, इतना बड़ा पनौती। प्रकाश भाई पटेल, कमलेश सिंह, इवन रघुवर दास जी, जो इस विभाग को रखा वो फिर दोबारा नहीं आए। अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास, अभी हेमंत सोरेन के पास है तो फिर दोबारा नहीं होगा। उस प्रदेश से उस अब किन्हीं का भी श्राप रहा हो, ये श्राप हम मानते हैं। मन का सम्मान करना चाहिए, हम हो चाहे कोई हो, सम्मान का अपमान नहीं करना चाहिए। सम्मान का विभाग अभी तक अपमान कर रही है। उम्मीद नहीं थी छत्तीसगढ़ को पलटने में। शराब वालों का बहुत बड़ा हाथ है, खनन वाले का बहुत बड़ा हाथ है, जिसकी रोजी रोटी चली गई थी, बेचारा क्या करे। झारखंड के अलावा छत्तीसगढ़ में भी वही बात है। छत्तीसगढ़ के बहुत से जो स्टाफ थे वो झारखंड में काम करने चले आए, झारखंड में आए तो यहाँ पानी मिलाने का काम कर दिया। जोहार, 4 राज्यों में अभी विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए, जिसमें से 3 राज्य में जो नतीजे आए हैं वो वहाँ बीजेपी सरकार बना रही है, और झारखंड का सबसे पड़ोसी राज्य रहा है छत्तीसगढ़। और पिछली सरकार में छत्तीसगढ़ का पिछली सरकार और झारखंड में अभी जो मौजूदा सरकार है, एक जैसी परिस्थिति देखने को मिली है, और दोनों राज्यों के बीच में काफ़ी तालमेल देखा गया है पिछले कुछ सालों में। और वहाँ की शराब नीति, यहाँ की शराब नीति एक जैसी है। वहाँ जिस तरह के खनन के मसले हैं, शराब के घोटाले हैं, अमूमन वैसे ही हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में झारखंड का राजनीति किस करवट बदलेगा, क्या कुछ होगा, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ सुबोध जायसवाल हैं। लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है सुबोध जी। छत्तीसगढ़ में नतीजे आ गए हैं, बीजेपी वहाँ सरकार बना रही है, और झारखंड से अगर कंपेयर करें तो वहाँ पर भी शराब का घोटाला हुआ। वहीं की कंपनी यहाँ पर काम कर रही थी, वहाँ के अनुसार शराब नीति बनी। वहाँ पर भी खनन घोटाले जैसे मामले हैं, यहाँ पर भी खनन जैसे मामले हैं, तो वहाँ तो सरकार पलटी हो गया। तो आने वाले समय में यहाँ किस तरह की राजनीतिक परिदृश्य देखने को मिल सकता है? देखिए सुभाष जी, आपकी चैनल चाहे तमाम मीडिया जो भी शराब वाले के लिए आप ही लोग साथ दिए, लेकिन यह सरकार को कान पर जू आज तक नहीं देंगी। लेकिन सत्य का विजय होता है, ये साबित कर दिया छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ ही हम लोग को झारखंड में ये बीमारी लाया शराब का, पहले नहीं था। आज छत्तीसगढ़ से तालमेल झारखंड की सरकार ने कर करके यहाँ माफियाओं का राज करवा लिया। और यहाँ पर जिस हिसाब से, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आप देखिएगा, आपके पास पहले हिस्ट्री उठा लीजिएगा, कभी किसी की भी सरकार रही होगी, जिस मंत्री विधायक ने मंत्री बनते हैं, उस शराब का विभाग उनको मिलता है, वो फिर दोबारा नहीं बने हैं। ये भी झारखंड का एक शराब बोलिए चाहे जो बोलिए, आज तक जो शराब का विभाग रखा उसकी सरकार चली गई है। आप मिला लीजिएगा हिस्ट्री, गलत नहीं बोल रहा हूँ। दिवंगत जगन्नाथ दा थे, तो दिवंगत जगन्नाथ दा थे, इसके पहले आपको राजा पीटर थे, इसके पहले आपको यहाँ मांडू वाले जो थे, मांडरे वाले मांडू विधायक जो थे, जयप्रकाश भाई पटेल, कमलेश सिंह, इवन रघुवर दास जी, जो इस विभाग को रखा वो फिर दोबारा नहीं आए। अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास, अभी हेमंत सोरेन के पास है तो फिर दोबारा नहीं होगा। उस प्रदेश से उस अब किन्हीं का भी श्राप रहा हो, ये श्राप हम मानते हैं। यानी कि शराब का विभाग जो है उस मंत्री के लिए पनौती रहा है, एकदम बिल्कुल रहा है। और इस बार भी नजर आ रहा है, चूंकि छत्तीसगढ़ जो है अभी सुबह तक रिजल्ट गिनती तक किसी को आशा नहीं था, पार्टी को भी आशा नहीं था कि हम वहां से लीड करेंगे। लेकिन शराब का श्राप वहां भी चला गया। कहीं ना कहीं कोविड ऐसा टाइम में हमारे व्यापारी मरे हैं, हम बंधक रख करके रोजगार किए, 4 महीना यहाँ साहब बंद रही दुकानें, फिर भी इस उम्मीद में हम लोगों ने डाला पैसा कि भाई कल के दिन अच्छा समय आएगा तो मैं मेकअप कर लूँगा। लेकिन अच्छा दिन जब आया तब छत्तीसगढ़ वाले को बुला लिए, वोट हम देंगे, यहाँ का स्थानीय लोग
नोट हम देंगे, सपोर्ट हम करेंगे, अब व्यापार करेगा बाहर के लोग आकर के। बाहर के लोग हिंदुस्तान में करते हैं, उसके लिए मनाही नहीं है। लेकिन गड़बड़ घोटाला क्यों किया? हमने दिया 1950 करोड़ साहब कोविड के टाइम में, 2021 में रिकॉर्ड है। अभी एक चीज और बताया तो ईडी ने मांगा है 5 साल का रिकॉर्ड यहाँ विभाग से। 5 साल का रिकॉर्ड जब देगा तो पता चल जाएगा कि कब कब क्या था और इन्होंने कब कब, इन्होंने तो मैनिपुलेट किया है। इन्होंने जो राजस्व दिखलाया है शुद्ध नहीं दिखलाया है, बहुत मैनिपुलेट किया है। अभी भी गोडाउन की जांच हो जाएगी ना, अनब्रांडेड दुनिया भर के माल पड़ा हुआ है, होलोग्राम का खेल के साथ हुआ है, ये सब की जांच कहाँ हो रही है? अभी दस्तक दिया है ईडी झारखंड में, शुरुआत हुई है। सम्मान करना चाहिए, हम हो चाहे कोई हो, सम्मान का अपमान नहीं करना चाहिए। सम्मान का विभाग अभी तक अपमान कर रही है, जैसा कि 2 बार बुलाया गया। कोई भी अधिकारी हो, हम भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, जाना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। जब हम गलत नहीं है तो फिर हमको सामने जाने में क्या है। लेकिन उसके ऊपर भी उस अधिकारी भी बेचारा क्या करे, उस अधिकारी के ऊपर कहीं ना कहीं कोई तो बैठा है, उसके ऊपर सरकार किसी का हाथ तो है। सेक्रेटरी महोदय खुद डर रहे हैं, ऐसे ऐसे यानी बाप ही चले जाएंगे तो क्या हो सकता है। फिर उसके बाद ऊपर सीएम तक बात जाती है, रोक दिया। अरे तो भाई वो सब राजनीतिक है, राजनीतिक में पचड़े में नहीं फंसना चाहिए। सीएम हो सकता है बच जाए, कुछ भी तालमेल में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अधिकारी को सही सजेशन देना चाहिए। अगर अधिकारी सही सजेशन देंगे और फाइल पर साइन करेंगे, कभी कुछ नहीं हो सकता है। क्या इसी तरह का स्कैम छत्तीसगढ़ में भी था? छत्तीसगढ़ में तो इतना ज्यादा था कि धीरे धीरे उसकी बात हम उठाए थे एपी त्रिपाठी की, तो आप लोग को याद होगा उस समय मानहानि का केस ठोक दिया था यहाँ एक मीडिया के ऊपर। उसने भेजा था लेटर, अब मुझे भी भेजा था लेटर कि मेरा फोटो कैसे छप गया और मैं गलत नहीं हुई है, नहीं है। छत्तीसगढ़ के वही एपी त्रिपाठी यहाँ हमारे एक्साइज भवन में आकर के हमारे अधिकारी को, हमारे झारखंड के अधिकारी, सक्षम पर अधिकारी को अक्षम बना दिया और डांटते थे जिस प्रकार से। यहाँ उनकी अधिकार नहीं था, यहाँ उनकी औकात नहीं थी यहाँ झांकने का। हमारे झारखंड के अफसर अच्छे होते हुए भी उनको अक्षम बना दिया कि आप कुछ जानते ही नहीं हो, जल्दी करो जल्दी करो साहब। 12 दिन के अंदर में नीति को बदल करके इसका फुटेज कैमरा का जांच करवाया जाए। इतना इतना कैमरा लगा हुआ नहीं मिलेगा आपको, कभी कोई जांच कर ले नहीं मिलेगा। छत्तीसगढ़ में तो सरकार पलट गया। अगले साल झारखंड में भी होने वाला है विधानसभा चुनाव, दिसंबर का ही महीना होगा। देखिए वो तो भगवान तो सुन लिया, उम्मीद नहीं थी छत्तीसगढ़ को पलटने में। शराब वालों का बहुत बड़ा हाथ है, खनन वाले का बहुत बड़ा हाथ है, जिसकी रोजी रोटी चली गई थी बेचारा क्या करे। झारखंड के अलावा छत्तीसगढ़ में भी वही बात है। छत्तीसगढ़ के बहुत से जो स्टाफ थे वो झारखंड में काम करने चले आए, झारखंड में आए तो यहाँ पानी मिलाने का काम कर दिया। पानी मिलाने का धंधा हुआ छत्तीसगढ़ से स्टार्ट हुआ। पहले कोई जानता था? कभी आप लोग जानते थे? अब तो डर लगता है, कोई भी शराब ले रहा है पता नहीं पानी। देखिए उसका एक ही कारण है कि गलत, उसमें कुछ मिलावट नहीं है तो जहर है नहीं, मरेगा नहीं, कांड होगा नहीं, नशा कम होगी, यही होगा। तो ये सरकार अपनी राजस्व जो भी दिखा रहा है ना, सब मैनिपुलेटेड है और सब कहीं ना कहीं अपना माल बेच करके अपना राजस्व बढ़ा रहा है। राज्य में यही देखा जा रहा है, अपनी राजस्व बढ़ जाए। आज जांच हो तो एक एक स्टॉक की जांच अगर हो जाए, अनब्रांडेड डिस्ट्रॉय करने की जरूरत है। बहुत से दुकानों में माल जाकड़ी पड़ा हुआ है। एक चीज और, अभी एक चीज और जांच होगी, 5 साल से ज्यादा नहीं, 5 साल से जितनी माल पकड़ाया है आपके झारखंड में, वो माल कहाँ गया, कहाँ है? टॉप ब्रांड जितने जो पकड़ाया अभी हाल फिलहाल में, पहले भी मालखाना आपका है। छोटा सा मालखाना दिखा दीजिएगा, रात में कहिएगा चूहा पी गया, शीशी फूट गया, रखने की व्यवस्था नहीं है, तो साहब अरबों रुपया का दारू कहाँ चला गया। अभी हाल में सुने होंगे, आप ही लोग चैनल वाले पकड़वाते हैं और रिकवरी करते हैं, तो रिकॉर्ड तो है ही ना कहीं कहीं। आप कोर्ट में देते हैं, 1000 पेटी पकड़ाता है, कोर्ट में दिखा देते हैं 700 पेटी। चलिए 700 पेटी मान लिए, उस 700 पेटी भी कहाँ रखा हुआ सुरक्षित? आपका दायित्व सुरक्षित रखना। अच्छा, शराब इतना बड़ा पनौती है
कि छत्तीसगढ़ में सरकार बदल जाता है, झारखंड में अगर किसी मंत्री के पास अगर वो विभाग होता है तो वो दोबारा मंत्री नहीं बन पाता है, इतना बड़ा पनौती। देखिए, कहीं ना कहीं गरीबों की आह 50 साल 55 साल जिसका उम्र हो गया, जो हमारे दुकान में आपके दुकान में काम करते आया शुरू से शराब दुकान में, किसी की बेटी की शादी करनी है, किसी के बच्चे का एडमिशन है, पढ़ा लिखा के जीवन बेचारा गाली सुन करके शराब दुकान में आपका नौकरी किया, उसकी नौकरी चली गई, उसकी आह कौन लेगा? कर्मचारियों की आह बहुत बड़ी होती है, गरीब स्टाफ को देखने वाला कोई नहीं होता है। पहले प्राइवेट दुकान था तो मैं आपको बता देता हूं कि शराब अवैध जो बाहर से घुसता था आपके क्षेत्र में, हम ही लोग पकड़वाने का काम करते थे, क्योंकि सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। हम ही लोग काम करते थे, अपना ब्राइल रख के, अपना स्टाफ रख के, अपना गाड़ी भेज करके। अभी क्या मतलब पड़ा हुआ है? अभी हरियाणा से पंजाब से क्या बदनाम है, हरियाणा पंजाब अब झारखंड में ही बन जा रहा है। कलर मिला दिया, मिला कर भर दिया, जो भी बोतल में, बोतल शीशी दुकान से होटल से उठा लिया, उसमें पैक कर दिया, उतना छोड़िए दुकाने में मिलाने लगा, आगे से दुकान पीछे से मकान भर दिया। अच्छा, इस पनौतीपन से बाहर निकलने के लिए हाँ, क्या करना चाहिए? देखिए, क्या अंगूठी पहनना चाहिए, कोई ताबीज पहनना चाहिए, क्या करना चाहिए? सरकार ये कैसे बचे? अभी जो मौजूदा हेमंत सोरेन की सरकार है, अगर इन्हें कंटिन्यू करना है तो उन्हें क्या करना? नहीं, हेमंत जी को आज तक हम लोगों ने, एसोसिएशन ने कभी आरोप नहीं लगाया डायरेक्ट। आप देखे होंगे, कभी भी नहीं। हेमंत जी बहुत सुलझे हुए, एक एनर्जेटिक यंग थे, बहुत लोगों ने उम्मीद रखा था इनसे, लेकिन इनको ब्यूरोक्रेट्स ने नचा दिया एकदम। इनको खुद सोचना चाहिए था। मैं मिला था हेमंत सोरेन जी को, मैं ज्ञापन दिया था, तो उन्होंने कहा भी था कि आप सेक्रेटरी से जाके मिल लीजिए। मैं सेक्रेटरी के पास जाता हूं, नाम देखते हुए सुब्रत जायसवाल देखते नहीं मिलते हैं। भाई पैसा आप खा लिए दूसरे का तो कैसे मिलिएगा आप? नहीं मिलिएगा। तो उसी तरह के कंपनियां बहुत सा बाहर के हैं, बहुत सा लोकल में इंडस्ट्री जितना है। आपके यहाँ लोकल इंडस्ट्री क्यों नहीं पनप रहा है साहब? आप रोजगार की बात करते हैं, सृजन की बात करते हैं, आदिवासियों के रोजगार, आदिवासियों की सरकार, तो आदिवासी हित में हमारे आदिवासी का करीब 12-13 को आदिवासी भाई का दुकान था लाइसेंसी। यानी सरकार में गड़बड़ी नहीं है, बल्कि सिस्टम में गड़बड़ी। सिस्टम में गड़बड़ी है। सरकार अगर चाहे अभी भी चेत जाए, अभी भी, अब नया वर्ष आने वाला है, वित्तीय वर्ष अभी दिसंबर चढ़ गया है, नीति में बदलाव करने की शुरुआत करें। और मैं गारंटी देता हूं कि जहां चेंज होगा सबके मुंह से आशीर्वाद निकलेगा कि सरकार अब तक मरे अब आशीर्वाद के रूप में देगा, शायद कुछ उनकी बढ़ोतरी हो जाएगी, शायद बुद्धि दे भगवान। अब लास्ट में जनवरी से कम इसका नया नीति का घोषणा कर दें। नहीं करेंगे तो निश्चित लिख लीजिए कि बहुत बड़ी दुर्गति होगी। एक शराब व्यापारी हर क्षेत्र में फैला हुआ है, गांव में फैला हुआ है, जिनके बच्चे शादी, पढ़ाई, कर्ज में डूबे हुए हैं, वो तो कभी देगा नहीं अभी की सरकार को, इसलिए कि मर गए हैं। लेकिन संभालने की जरूरत है। मैं सरकार के विरुद्ध नहीं, सिस्टम के विरुद्ध हूँ। सिस्टम ने आपको डुबाया, इस सिस्टम में आपको क्या मिला मैं जानता हूँ, कुछ नहीं मिला, लेकिन कमाने वाले बहुत कमा लिए। दूसरा बात, अभी जिसके पहले जो एजेंसी था, 450 करोड़ का एलिगेशन लगा, क्या हुआ? 450 करोड़ कोर्ट में गया, कोर्ट से स्टे मिल गया, सुप्रीम कोर्ट गया, वहां से स्टे का ऑर्डर आ गया। अब सवाल उठता है कि वो एजेंसी को दोष नहीं मैं दे रहा हूं, व्यापारी आदमी है। आपकी सिस्टम में गड़बड़ी थी, तभी तो पैसा नहीं वसूल पाए। अब 450 गया तो सरकार का गया। अब सिस्टम में गड़बड़ी है तो ईडी अभी जांच कर रही है ना। ईडी आज के डेट में इस भ्रष्टाचार के लिए भगवान के रूप में गरीबों का मसीहा है ईडी, कि उन्हीं के पास ना ईडी पहुंच रहा है जहां निकल रहा है। बहुत से पक्ष विपक्ष बोलते हैं कि नहीं एंगेस्ट की सरकार है इसलिए ईडी जाती है। नहीं, पक्ष हो विपक्ष हो उससे मतलब नहीं है। जिसके पास कुछ है, अगर गया हो, अन्य कहीं नहीं निकला हो, आप बताइए हमको। यहां भी जब आ रहा है कुछ तो उसके पास कुछ होगा, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत कुछ है उसके पास। एसोसिएशन कोर्ट भी गया था, कोर्ट का भी मैटर ईडी ने लिया होगा।
अब रही बात कि अधिकारी की बात है, एक्साइज विभाग की बात है। एक्साइज विभाग इसका नाम है, एक्साइज नहीं रहने दिया, अनेकों साइज में परिवर्तन हो गया। जब जैसा जो चाहा साइज बना लिया, काम कर लिया। उसमें पिराते हैं कौन? जो हमारे एक्साइज विभाग के एक्चुअल पदाधिकारी हैं, जो उत्पादन विभाग में है, वो विभाग के अधिकारी मारे जाते हैं। चूंकि उनके ऊपर से धमकी दिया जाता है कि करो नहीं तो नौकरी तुम्हारी चल जाएगी। वो बेचारे लोभ में आकर के फाइल पर साइन करते हैं, फाइल बढ़ाते हैं, रोते हुए, चाहे जैसे भी। नौकरी करना है, उनको भी बाल बच्चा पालना है, तो क्या करें? अभी जो स्थिति है, अभी आए दिन मीडिया में मैं देख रहा हूं कि माननीय हमारे यहाँ के अधिकारी हैं, उनको सम्मान, 2 सम्मान आ चुका है, नहीं जा रहे हैं। उनकी इच्छा है जाने की, लेकिन जाए तो कैसे जाए? उनके ऊपर जो है बैंड लगा रखे हैं, जाएगा तो कहीं और कुछ राज खोल देगा। लेकिन कब तक? आज न कल तो जाएगा ही, खोलना तो पड़ेगा ही, फाइल तो खुलेगी ही। और खुलेगी ऐसे छत्तीसगढ़ में एक गया, उसका सब के सब अभी जेल में है। अभी यहाँ भी एक जाएंगे, उसके बाद अनेकों दिखेंगे। फिर उसके बाद ये एक्साइज जो है ना, एक्साइज के रूप में आ जाएगा। और 2026 तक बहुत से अधिकारी रिटायर कर जाएंगे। अरे पुराने अधिकारी, एक जमादार, एक दरोगा एक्साइज का, इंस्पेक्टर, वो अनुभव देता है, मार्केट में घूमता है, दुकान में घूमता है, गांव में घूमता है, उसको पता है माल कैसा आता है, क्या रेट है, क्या नहीं है। अभी एक चीज और बता दे रहे हैं, उन लोग की नॉलेज ये लोग लेते नहीं है। एक चीज और बता दे रहे हैं, यहाँ के जो अधिकारी है और बिहार में जो एक्साइज के जो दरोगा इंस्पेक्टर है, उन लोग का मानदेय बिहार पुलिस के बराबर का है। यहाँ इन लोग को भी तो झारखंड पुलिस के बराबर का मानदेय देना चाहिए। दुर्नीति क्यों? यानी बहुत सारे मसले हैं और चिंतन मंथन करने की जरूरत है। अब प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। अब झारखंड का जो नीति है, झारखंड की भूगोलिक स्थिति, झारखंड के लोगों का अवलोकन कर करके अधिकारी लोगों का नीति बनाना चाहिए है झारखंड गठन को, और इसमें बहुत कुछ संभलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद लोकल खबर से बात करने के लिए। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला हुआ, जांच हुआ, कई अधिकारी जेल के अंदर चले गए। अब यहाँ पर भी वही परिस्थिति बन रहा है। शराब घोटाला बाहर आ गया है, अधिकारियों को समन हो रहा है, जांच हो रहा है, और इसको लेकर कहीं ना कहीं आने वाले समय में राजनीतिक परिस्थितियां बदलेंगी। चुनाव भी अगले साल होंगे, क्या कुछ होगा ये भविष्य पर टिका हुआ है। हर चीज पर हम नजर बनाए रखेंगे। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।